सा जहां, जैसे ख्वाबों का हो आसमां। दिल मेरा चुपके से कहने लगा, तू ही मेरी पहली दास्तां। हर सांस में तेरा ही नशा, हर पल लगे जैसे हो दुआ। ये स्वीट लव ट्रैप है तेरा, मैं खुद से भी हो गया तेरा। ना बेगम, बादशाह ने हुक्म दिया है 3 दिन के बाद दावत है, शहजादों की शायरी होगी। तुम भी तैयार है ना? हम उनसे मिलने एक साथ जाएंगे। मुझे नहीं जाना है। तुम तो हमेशा दावत में जाती हो ना, इस बार क्या हुआ? नहीं जाना मतलब नहीं जाना ना। अरे वाली रानी को क्या हुआ? इतनी गुस्सा क्यों है? रानी पर 2 दिन पहले बिजली गिरी थी और वो कह रही थी आपकी वजह से गिरी है। उस पर बिजली गिरी, मेरी क्या गलती है? छोड़ो, औरत से क्या बहस। मैं राजवैद को बुलाता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? तुम्हारा एक और काम आ गया। काम ये है कि तुम्हें शिन को जीतने से रोकना है। जो शायरी सम्मेलन होने वाला है उसमें बादशाह जिस शायर को सबसे अच्छा समझे वो शिन शुआन नहीं होना चाहिए। तो जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें उस पत्थर का एक और टुकड़ा मिलेगा। तो अब आया है राज दरबार शायरी सम्मेलन का वक्त। इस हिस्से में किंग जॉन बहुत मेहनत से एक अच्छी नज़म लिखता है, लेकिन उसका नौकर जो दिखने में उसका है लेकिन असल में दूसरे शहजादे के साथ है। नौकर किंग जॉन की नज़म दूसरे शहजादे को देता है, जो पहले दूसरा शहजादा सुना देता है। बस मुझे शाओडिंग के साथ मिलकर काम को पूरा करना होगा। और अगर तुम इस बार भी नाकाम हुई तो तुम्हें 3 मिनट तक का बिजली का झटका मिलेगा। तो अपना ख्याल रखना। सुनो, राजवेद की तो जरूरत नहीं, लेकिन वो सम्मेलन मुझे बहुत पसंद है। अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने नासमझी में बहुत कुछ बोल दिया। आपका प्यार बेवजह नहीं जा सकता ना। अच्छा हाँ ठीक है, फिर तुम भी तैयारी करो, 3 दिन बाद साथ चलेंगे। ये रसोई से आया है लाइंग नाशपाती का शरबत वाली रानी के लिए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि हमारे महल में शाउडिंग नाम का कौन है? तुम शाउडिंग हो? अरे शरबत को नीचे रख दो। वाली रानी की सेवा तो मेरा काम है। अरे महाराज की सेवा करना तुम्हारा सबसे पहला काम है, तो जाओ तुम महाराज की सेवा करो, बस उनकी सेवा। लेकिन वाली रानी की सेवा भी करनी है। रानी के काम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन महाराज के काम ज्यादा बड़े हैं। उन्होंने नज़म लिखने में बहुत मेहनत की है, इसलिए हमेशा मैं चिंता में ही रहती हूँ। इसलिए तुम महाराज के साथ रहो, उनकी सेवा करो, मेरी सेवा की जरूरत नहीं है, समझे? वाली रानी वाली की चिंता करती है, यह तो अच्छी बात है। छोटा हुक्म मानता हूँ। जाओ। काम की कामयाबी नजदीक है। वहाँ पत्ते हैं, अच्छा साफ करो। हाँ। अरे तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वाली रानी, छोटा इन्हें सफाई सिखा रहा है। मैंने कहा ना, तुम जाकर महाराज की मदद करो, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। वाली की देखभाल? हाँ, अच्छे से देखभाल करो उनकी, समझे तुम? छोटा हुक्म मानता हूँ। ये हुई ना बात। क्या मेरा भेद खुल गया है? नहीं, दूसरे शहजाद को खबर देनी पड़ेगी। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं? ये कबूतर किसके लिए है? ये तो
अभी महाराज नज़म लिखने में मसरूफ है ना, इसलिए मैंने इसे कहा था कि उनकी जाकर तुम थोड़ी देखभाल करो। इसने महाराज के लिए खरीदा है ताकि वो मजबूत रहे। हाँ हाँ, ये तो वाली के लिए है। अच्छा, याद रहे अच्छे से देखभाल करना। जी जी जी। शुक्र है वाली रानी ने बचा लिया, मैं ज्यादा सोच रहा था। प्रिंस, नाज़म लिखी कैसे? मैंने पहले से कुछ सोचा है, लेकिन अभी बाकी है। ओह, हैं? खोज कैसे मैं चल रही नाकाम है? हूँ। अभी तक कोई लीड नहीं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर और जादूगर से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वाली रानी के घर वालों में भी मैंने खोज लिया, कोई दाइमा नाम की रिश्तेदार है ही नहीं। ये युवान जो किंग, आखिर चीज क्या है? वाली रानी की तरफ से कोई हरकत? वाली रानी ने अभी श्योर्डिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। श्योर्डिंग? लेकिन उस पर क्यों? मुझे पता चला वाली रानी वाली की मेहनत देखकर श्योर्डिंग से अच्छी सेवा करवा रहे हैं। वाली रानी को वाली की फिक्र है। सुनो, तुम क्या कर रहे हो? तुमने नज्म अभी तक नहीं लिखी है क्या? तुमने अभी मेरी नज्म के बारे में सवाल क्यों पूछा? अरे क्या बात कर रहे हो, हम दोनों जोड़ी हैं तो मेरा तो फर्ज है पूछना कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम जीतते हो तो मेरा भी तो नाम होगा ना। अगर ये अभी नज्म नहीं लिखेगा तो भला शाओडिंग के पास टाइम ही नहीं बचेगा नज्म चुराने का। अब समझी, नज्म के लिए अच्छा माहौल चाहिए होता है ना। ये आंगन लाइब्रेरी से ज्यादा अच्छा है। मैं तंग नहीं करूंगी, तुम आराम से लिख लो। ऑल द बेस्ट। प्रिंस, क्या आपने फिर से रानी के दिल का राज सुना? मैंने उसके दिल की बात सुन ली है, और शायद वो मेरी कविता चुराएगी और दूसरे वाले को दे देगी। क्या? ये छोटा इतना बड़ा धोखा दे सकता है? मैं उसे अभी पकड़ता हूं। अभी रुको, हम तो लंबा चारा डालेंगे बड़ी मछली के लिए। हुजूर, क्या कविता तैयार है? मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। आज मैंने एक ऐसी कविता लिखी है जो कि हुजूर मुझे बहुत को पसंद है। बधाई, कल दरबार में कवि सम्मेलन है। हुजूर आप जरूर जीतेंगे। मैं थोड़ी हवा खा कर आता हूँ, जब तक मेरी कविताओं का जी। ध्यान रखना। जाओ ते, ये इसके पीछे क्यों पड़ा है? तेरी आंखों में खोया सा जहां, जैसे ख्वाबों का हो आसमां। दिल मेरा चुपके से कहने लगा, तू ही मेरी पहली दास्तां। हर सांस में तेरा ही नशा, हर पल लगे जैसे हो दुआ। ये स्वीट लव
ट्रैप है तेरा, मैं खुद से हॉबी हो गया तेरा ना। उसकी आंखों में खो गया हूँ मैं, जैसे ख्वाबों का एक जहान हो तुम। हर सांस में बसी हो मेरी धड़कन की पहचान हो तुम। दूर जाऊं भी तो जा ना पाऊं, दिल को तुमने यूं बांध लिया। प्यार का ये मीठा सा कैद मैंने खुद ही चुन लिया। She is my love cage, मेरी दुनिया तुम, इस कैद में ही मिलता सुकून। तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, तू ही मेरी शाम, तू ही जुनून। She is my love cage, मेरी रोशनी तुम, तेरे साथ ही जीना है मुझे हर पल यूं। तेरी बातों का जादू ऐसा, हर गम मुझसे दूर हुआ। तेरी मुस्कान के साए में मेरा हर दिन मशहूर हुआ। हाँ, हाथ तेरा जो हाथ में आए, वक्त भी रुक सजाए यहाँ। प्यार का ये हसीन सफर सबसे प्यारा लगे जहां। She is my love cage, मेरी दुनिया तुम, इस कैद में ही मिलता सुकून। तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, तू ही मेरी शाम, तू ही जुनून। She is my love cage, मेरी रोशनी तुम, तेरे साथ ही जीना है मुझे हर पल यूं। अगर ये कैद है तो रहने दो मुझे इसमें उम्र भर। तेरे प्यार की दीवारों में मिलता है मेरा घर। She is my love cage, मेरी दुनिया तुम, इस कैद में ही मिलता सुकून। तेरे संग ही लिखनी है
उसकी आंखों में खो गया हूँ मैं, जैसे ख्वाबों का एक जहान हो तुम। हर सांस में बसी हो मेरी धड़कन